उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारवी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में रोजगार देने के लिए सीएम की बड़ी पहल, 10,000 स्किल बेरोजगारों को मिलेगी जॉब। सूरतगढ़ में रेल सेवा का समय परिवर्तन की बड़ी मांग, बड़े आंदोलन पर दी चेतावनी। बीकानेर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज 1 दिवसीय दौरे पर। शेखावत ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी पहल की है। प्रदेश में 10,000 स्किल बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की एक बड़ी योजना है। बता दें कि 14 और 15 नवंबर को जॉब फेयर के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में जॉब फेयर लगाया जाएगा। इस जॉब फेयर में 60 से अधिक नामी कंपनियां युवाओं को प्लेसमेंट देगी। 8वीं पास से लेकर आईआईटी स्नातक, बीटेक, एमबीए योग्यताधारी युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया जाएगा। सूरतगढ़ से खबर है, जहां रेल विकास संघर्ष समिति के पूर्व घोषित आह्वान पर गंगानगर सूरतगढ़ रामदेवरा जैसलमेर पैसेंजर रेल सेवा का समय परिवर्तन कर स्थायी करने और सूरतगढ़ वॉशिंग लाइन का आधुनिकीकरण कर 24 कोच की करने की मांग को लेकर आज लूप कैनाल में रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष अर्जुन सर ने अध्यक्ष जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति जिला कमेटी के पदाधिकारी गणगत सिंहपुर के अध्यक्ष उपस्थित हुए। वह सभी ने एक स्वर ऐलान किया कि अगर जल्द इसका समय परिवर्तन नहीं किया, वह स्थायी नहीं किया गया तो आने वाले 25 तारीख से रेल प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी स्वरूप उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक जयपुर मंडल रेलवे प्रबंधक बीकानेर के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे। जयपुर से खबर है, जहां पुलिस कमिश्नरेट का एकमात्र तुंगा थाना भले ही 3 वर्ष के लिए सब इंस्पेक्टर के सहारे था, लेकिन अब थाने में एक सीआई को पोस्टिंग दे दी गई है। ग्रामीणों भी लंबे समय से सीआई लगाने की मांग कर रहे थे। नरेश मीणा को तुंगा थाने में सीआई लगाए जाने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की बैठक ली और क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान हमारे संवाददाता से खास बातचीत में थाना इंचार्ज नरेश मीणा ने कहा कि पुलिस के आमजन के विश्वास और अपराधियों में डर वाला स्लोगन को चरितार्थ किया जाएगा। इसके लिए सीएलजी सदस्यों, ग्रामीण और पुलिस कर्मियों की आपस में बैठक ली जाएगी। मैंने अभी तुंगा थानाधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के पश्चात मैंने थाना स्तर पर अपने स्टाफ की मीटिंग लिए, साथ ही हम सीएलजी और व्यापार मंडल की मीटिंग लेंगे। हमारा जो ध्येय है पुलिस का कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उस ध्येय को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी जो भी कोई समस्या हो वो निसंकोच लेकर थाने पधारे। हम उनकी फरियाद सुनेंगे और असंभव प्रयास करेंगे उनकी समस्या का सुधार। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां शनिवार को 22 गोदाम सर्कल सहकार मार्ग स्थित विनय राणा फैशन स्टूडियो में हरियाणवी रैपर और एक्टर फाजल पुरिया ने शिरकत की। फाजल पुरिया ने यहां फैशन स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर पधारे। फाजल पुरिया ने पहले इस स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया और फिर अपने ही जाने माने अंदाज में फोटो सेशन करवाया। इस दौरान वह मीडिया से रूबरू हुए और अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवाई। इस मौके पर स्टूडियो डायरेक्टर विनय राणा ने कहा कि
फाजिलपुरिया को जयपुर लाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि वह मेल फैशन को अपने सॉन्ग्स व अन्य प्रोजेक्ट्स के जरिए काफी लंबे समय से प्रमोट करते आ रहे हैं। उनका स्टाइल सेंस, कूल अंदाज उनकी बाकी आर्टिस्ट से अलग बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडियो में वेडिंग सीजन को देखते हुए हर उम्र के लोगों के लिए ड्रेसेस डिजाइन की गई है। साथ ही स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर काफी ध्यान रखा गया है। डिजाइनिंग हो तो काफ़ी अलग अनुभव होता है। आप इस तरह से कहेंगे जयपुर आप बता रहे हैं मीना राणा, इसके यहाँ पर आपने उद्घाटन यहाँ पर किया है, क्या? वैसे तो मेरे को जयपुर आना पसंद है, लेकिन आज विनय राणा जी ने बुलाया तो मैं सुपर एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए। और जैसे कपड़ों के अंदर डिज़ाइनिंग करते वैसे उन्होंने अपना शोरूम भी डिज़ाइन किया, बहुत ही सुंदर इन्होंने शोरूम, जैसे इनका दिल्ली के अंदर है उससे भी ज़्यादा बड़ा इन्होंने और बहुत ही सुंदर बना। और मैं भाई के लिए प्रे करूँगा, दुआ करूँगा कि ऐसे शोरूम हर स्टेट में, हर सिटी के अंदर भाई के। थैंक यू कलेक्शंस को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह का कलेक्शंस तो बिल्कुल इनकी डिफरेंट होती है, और सबसे अच्छी बात है कि इनका सारा मैन्युफैक्चर खुद का है, चाहे शूज़ हों, चाहे फैब्रिक में हो, चाहे उनके ऊपर कोई भी ये कस्टमाइज कुछ भी करते हैं, उनका घर का है। तो ये बेस्ट चीज़ है एक डिज़ाइनर की, जो अंदर का आर्ट है वो इनके अंदर अलग से दिखता है। फाजिलपुरिया जी ने कभी फीलिंग ली है इनके डिजाइनिंग की, या देना चाहेंगे बहुत जल्द? अभी मैं बोल दिया मैंने मीडिया के साथ, नेक्स्ट जो भी हम अभी गाना करेंगे उसमें भाई से हम डिज़ाइन कराने वाले हैं। ओहो ये जयपुर आप बता रहे हैं जी, किस तरह का आपको लगता है? जयपुर की एक बड़ी अच्छी वाइब्स है, वैसे भी ये राजा महाराजाओं की पवन धरती है, तो यहाँ पे मेरे को आना बड़ा अच्छा लगता है। मैं आते रहता हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जब मेरे को पता लगा कि जयपुर में इन्होंने ओपन किया तो ये तो वैसे हिट हो जाना है। आपका खुद का एक फैशन स्टाइल स्टेटमेंट है, किस तरीके से फैशन को देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है फैशन को लेकर? सर मेरा नज़रिया ये है कि अपने ऊपर जो भी चीज़ें अच्छी लगे ना वो परफेक्ट है, वही उस दिन का तो वही डिज़ाइन है। बिल्कुल जी। पहले हरियाणा का काफ़ी ताऊ का सॉन्ग हो, दूसरे सॉन्ग वो फेमस थे, लेकिन अब ला 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 लोरी एक अलग ही क्रेज कहीं ना कहीं आम लोगों में दिखाई दे रहा है जी। क्या कहेंगे, किस तरह से फीलिंग इसकी है और आगे भी आप किस तरह से? अब तो क्या हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी गाने और भी हिट हो रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो भी कर रही है। तो उसी बीच में हमने शुरू से काफ़ी कोशिश की कि भाई अपनी हरियाणवी लैंग्वेज को ऊपर लेके जाएं। मैं बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने करे, तो अब जाके फाइनली सुल्तान मूवी आई, दंगल मूवी आई, उसके बाद हमारे जो आर्टिस्ट थे उनको भी एक मोटिवेशन मिली, और आज के टाइम में हरियाणवी इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है और हमारे गाने भी अच्छे चल रहे हैं आपकी दुआ से। आपका एक छोटा सा म्यूजिक के बारे में जो रे 247 रे 2 जिप्सी काली रे तेरे चक्कर में बेबी केस पड़ गए 40। ये मेरा कोई 1 या 10 कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। मेरे लिए जो भी मैंने डिज़ाइन किया वो सारी स्पेशल है, बिकॉज आई थिंक एंड आई क्रिएट आउट ऑफ द बॉक्स। मैं कोई सेफ प्ले नहीं करता कि चलो सेफ नॉर्मल बेसिक 3 पीस बनाओ और वो चीज़ें मार्केट में हिट होना चाहिए। सो मैं कुछ हट के करता हूँ, तो वही चीज़ आपको कलेक्शन दिख ही रही है, और लोग भी इसी चीज़ के लिए मुझे पसंद करते हैं कि मैं कुछ हट के देता हूँ और कुछ हट के क्रिएट करता हूँ। आपका पहला स्टोर है जयपुर में, पैन इंडिया दूसरा स्टोर है, क्या मतलब यूएसपी इस स्टोर की है या कुछ अलग देखने को मिलेगा ऑडियंस को? मेरा इस स्टोर का जो यूएसपी है सबसे पहले वो मैं हूँ, मेरा फेस मैंने अपने प्रोफाइल पे लिखा हुआ माई फेस इज़ माई लोगो, एंड सेकेंडरी दैन माई कलेक्शन। ऑब्वियसली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे अलग होगा। लोग मेरे पास जो आएगा, एक बार मुझे वॉक इन चाहिए, उसके बाद आई एम श्योर कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। एंड जयपुर में अब भाई मेरे स्टोर पे आ गए हैं, सो ऑब्वियसली मुझे उसके बाद हिट होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं हिट हूँ। I just wish the best for him and बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दिल्ली हो कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, एंड आई विश कि जयपुर में ही ऐसे ये फ्लरिश करें, एंड गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच। यूथ के लिए खास तौर से कुछ मैसेज जो कि बस हॉट रहो, सेक्सी रहो और विनय राणा से कपड़े बनवाओ। बीकानेर से खबर है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर में रहे। सुबह 11 बजे की फ्लाइट से बीकानेर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। शेखावत यहां गजनेर पैलेस में आयोजित सुजलाम कार्यक्रम में शामिल हुए।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ सरकार बचाने की जुगत में लगी हुई है, वहीं केंद्र प्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में फर्जी साबित हुई है। आज राजस्थान पिछड़े राज्यों की सूचकांक में अंतिम पायदान पर है। सरकार के मंत्री ही सरकार के होने पर सवाल उठा रहे हैं। इनके मंत्री ही ये बोल रहे हैं अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो राजस्थान में आगामी चुनाव में फॉर्च्यूनर गाड़ी जितने विधायक रह जाएंगे। और अभी हाल ही में आए आंकड़ों के अनुरूप भी राजस्थान देश के कुल 3 प्रदेशों में से एक है जहाँ भूगर्भ के जल पर निर्भरता भी सर्वाधिक है और भूगर्भ के जल में कमी भी सर्वाधिक है स्तर में। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पिछले वर्षों में जिस तरह से समन्वित प्रयास किए गए, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स किए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार पानी के विषय को लेकर के लोगों को में जन जागरण के लिए काम किया, उसके सुखद परिणाम हुए हैं। देश के विभिन्न सरकारें, प्रदेशों की सरकारें, राज्यों इसके अतिरिक्त धरातल पर काम करने वाले NGO जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका प्रभाव दिखाई देता है। ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी घटा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ा है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास है, ये सोच है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना, यदि उसे जनता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ले और उस चुनौती से का सामना करने के लिए समाज यदि आगे बढ़े तो उस समाज चुनौती को हराया जा सकता है। जल का संकट जो वैश्विक संकट है, इसके सामना करने के लिए भी जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है और देश भर में इस तरह से प्रकृति के विभिन्न घटक, जल, जंगल, जमीन, इन सब और वायुमंडल, इन सब में जिस तरह से हमारे विकास की आपाधापी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिस तरह से इनका क्षरण हुआ है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिस तरह से अब हम सबको दिखाई दे रहा है, उसको चलते हुए देश भर में दीनदयाल श्वेत संस्थान इन 5 पंच महाभूतों के विषयों को लेकर के देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिसके लिए मुझे भी आज आने का, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके गिरबान में झाँक कर के पहले उनको देखना चाहिए। कुर्सी पर बने रहने की दौड़ में राजस्थान और राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ राजस्थान को जिस तरह से उन्होंने अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से माफिया के हवाले छोड़ दिया, राजस्थान जिस तरह से केंद्र द्वारा पोषित, वित्त पोषित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में फिसल करके नीचे के स्तर पर आ गया। राजस्थान को देश में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दर में शायद नीचे से दूसरे या तीसरे पायदान पर ही हो। कोलायत से खबर है जहां न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधीश सुप्रभात देवल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज लोक अदालत के कार्यक्रम के तहत 65 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी दौरान एक दंपति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसका निस्तारण कर राजीनामा करवाया गया। उन्हें कोर्ट परिसर में ही माला पहनाकर उनका दाम्पत्य जीवन पुनः शुरू करवाने को लेकर बधाई दी और मुंह मीठा भी करवाया। सुप्रभात देवल ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को जल्द से जल्द निपटारा करवाया जा सकता है और लोगों को इससे काफी फायदा भी मिलता है। आज लोक अदालत कार्यक्रम के तहत पारिवारिक दाम्पत्य जीवन फिर से एक नई शुरुआत कर आपसे समझाइश कर एक परिवार को फिर से बसाया गया और राजी खुशी दोनों को माला पहनाई गई, मिठाई खिलाकर नए जीवन की पुनः शुरुआत करने की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।